कई लोग कहते परीक्षित को कथा श्राप की वजह से मिली। नहीं, कथा वरदान का प्रभाव है, कथा श्राप का प्रभाव नहीं है। परीक्षित को कथा श्राप की वजह से नहीं, परीक्षित को तो कथा बहुत पहले ही मिल चुकी थी, बहुत पहले ही किसी का आशीर्वाद, किसी का वरदान मिल चुका था। कब? जिस समय भगवान के समस्त यदुवंशी मारे गए, भगवान श्री कृष्ण के, चूंकि श्राप लगा था ऋषि दुर्वासा का कि यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण के जो पौत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, उनकी पत्नी उषा के गर्भ में एक बालक जन्म था, एक संतान थी जिस पर इस श्राप का प्रभाव नहीं पड़ा। वही बाद में उनका जन्म हुआ और उनका नाम हुआ श्री वज्रनाभ जी महाराज। कई लोग कहते सारे यदुवंशी मारे गए, तो यदुवंशी कहाँ से आ गए? सो वज्रनाभ की परंपरा के अंतर्गत यदुवंशियों का ये वंश चला। श्री वज्रनाभ जी जब जीवित बड़े हो गए तो एक दिन अपने बाबा श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को देखने आए। तो जब मथुरा को देखने आए तो देखा कि मथुरा में सब तहस नहस हो गया है। भगवान के चले जाने से पूरी मथुरा नगरी, पूरी वृंदावन नगरी बिल्कुल जर्जर है, कोई चितवन नहीं है, कोई चहक नहीं है ठाकुर जी की। अब वज्रनाभ जी को बड़ा कष्ट हुआ। आए तो थे हम प्रभु दर्शन की जुड़ी हुई चीजों का दर्शन करने, पर यहाँ पर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही। तब वो ऋषि सांडिल्य के पास गए और कहा, प्रभु मैं तो भगवान की लीला की चीजों को देखने आया था, यहाँ तो मथुरा नगरी पूरी तहस नहस हो गई है। मैं तो भगवान का दर्शन करने आया था, उनसे जुड़ी हुई चीज भी मेरे लिए वही है। हाँ, भगवान से जुड़ी हुई हम सनातन धर्म के लोग देखिए कितने अच्छे हैं कि भगवान से जुड़ी हुई चीज भी हमारे लिए भगवानमय होती है। कौन सा देश है जहां पर उल्लू की भी पूजा होती है क्या? हमारे यहाँ उल्लू को भी बड़ा मानते, बोले लक्ष्मी जी का वाहन है। कौन सा देश है जहां कौवे को लोग भोजन खिलाते हो? हाँ, काव काव करता। हम पितृपक्ष में भारतीय संस्कृति देखिए, मैं ऐसे ही नहीं इतना रोज बोलता हूँ, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार तो देखिए। भारत देश के हम कौवों को भी अपना पितृ मान के भोजन कराते हैं। कौन सा देश है जो कुत्ते को मानता हो? अरे हम तो कुत्ते में भी भगवान भैरव को देखते हैं। कौन सा देश है जो मोर की पूजा करता हो? हम मोर में भी भगवान कृष्ण को देखते हैं। हम गौ में 33 कोटि देवी देवताओं को देखते हैं। हम सिंह में मां दुर्गा को देखते हैं। हम गरुड़ में भगवान विष्णु का वास देखते हैं। हमारी संस्कृति तो कितनी प्यारी। वज्रनाभ जी कहते हैं, मैं तो प्रभु दर्शन से जुड़ी हुई चीजें देखने आया था भगवान कृष्ण से, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हें वो सारी चीजें बताएंगे, तब तुम उनका पुनः निर्माण कराना। मथुरा नगरी नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो सारे देव, सारे पितृ, सभी पशु पक्षी बनकर के आकर के वास करने लग जाते हैं। हाँ, जब भगवान आए तो एक बहुत प्राचीन गाना है, थोड़ा सा पुराना है, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। जब राधा रमन आते हैं तो बहार आ जाती है, जब राधा रमन चले जाते हैं तो बहार चली जाती है। वृंदावन नगरी कृष्ण के बिना बेकार है। जब तक ठाकुर जी हैं तब तक वृंदावन है, तब तक मथुरा है, तब तक सब मान्यताएं हैं। जहां राधा रमन नहीं है तो वहां कुछ नहीं है। श्री वज्रनाभ जी ने कहा, प्रभु आप मुझे लीला सुनाए, प्रभु की कथा सुनाए, मैं निर्माण कराऊंगा। सांडिल्य ऋषि ने कहा कि मैं तो सुना ही दूं, लेकिन मुझसे अच्छे एक बढ़िया वक्ता हैं। बोले कौन? बोले श्री उद्धव जी महाराज।
अगर नाम संकीर्तन से उनको प्रकट कर लिया तो प्यारे जीवन में फिर और आनंद आ जाएगा कथा में। अच्छा, क्योंकि वक्ता भी अधिकारी होना चाहिए। हाँ, वक्ता कोई ऐसे नहीं बिठाना चाहिए व्यासपीठ पे, वक्ता भी व्यासपीठ पे योग्य बैठाना चाहिए, अधिकारी बैठाना चाहिए, जो सात्विक प्रवृत्ति का हो, संतोषी हो। महाराज वक्ता के 32 लक्षण बताए गए, तो ऐसा ब्राह्मण करना चाहिए। सांडिल्य ऋषि ने कहा कि उद्धव जी महाराज को प्रकट करें। आहा, तो कैसे प्रकट होंगे? बोले नाम संकीर्तन से। अब सबने नाम संकीर्तन किया, उद्धव जी तो प्रकट हो गए। हाँ, जहां पर भगवान का गुणगान हो भक्त वहीं मिलेंगे। श्री हनुमान जी महाराज जी से राम ने कहा, राम हनुमान हम अपने साकेत लोक को जा रहे हैं, साथ में चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा, भगवान वहां पे कौन मिलेगा? बोले मैं मिलूंगा, मेरा बैकुंठ मिलेगा। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार आप झूठ बोलते हो। बोले क्यों? राम ने कहा, मैं तो आदर्शवादी हूं, मैंने झूठ बोला ही नहीं आज तक। हनुमान ने कौन झूठ पकड़ लिया? बोले सरकार आप झूठ बोलते हो कि आप बैकुंठ में रहते हो। बोले क्यों? बोले आपसे एक बार श्री नारद जी ने पूछा था, भगवान कहाँ रहते हो? तो क्या आप बैकुंठ में रहते हो? तो आपने कहा था, ना हम वसामि बैकुंठे, बैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो बोले योगियों के हृदय में तो जरूर रहते हो। बोले नहीं, योगिनाम हृदयेन च। अरे फिर प्रभु रहते कहाँ हो? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मेरा भजन करते हैं, मैं तो वहीं पर प्रकट हो जाता हूं, मैं वहीं खड़ा हो जाता हूं। कैसे खड़े हो जाते हैं भगवान? भागवत कहती, गौर यथा सुत वत्सलः, जैसे गाय के जाने से गाय का बछड़ा पीछे पीछे दौड़ता है, ऐसे भी भक्त जब कीर्तन करते हैं तो भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो आप बैकुंठ में नहीं मिलोगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा लोक तो है। बोले सरकार आपकी कथा बैकुंठ में मिलेगी? बोले कथा भी नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा, जब आप भी नहीं मिलोगे, कथा भी नहीं मिलेगी, तो ऐसे बैकुंठ में मैं जाना पसंद नहीं करूंगा। मेरे लिए ये मृत्यु लोक भी बैकुंठ है, जहां पर भगवान की कथा और भगवान दोनों रमण करते हो, दोनों मिलते हैं। प्यारे, तो भक्त वहीं पर प्रकट हो जाते हैं भगवान, और भक्त जहां पर भजन होता है। श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए, कथा प्रारंभ हो गई। तो राजा परीक्षित थे, परीक्षित भी कथा सुनने के लिए आए। लेकिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई कि परीक्षित का एक दूत आ गया और उसने कहा, राजा परीक्षित, राजन आवश्यक कार्य है, आपको चलना पड़ेगा। परीक्षित रोने लगे, आय हाय कथा मेरी छूट जाएगी, मैं कैसे कथा को छोड़ के जाऊं? लोग संसार छोड़ते हैं सत्संग के लिए, कथा के लिए, मैं कथा छोड़ूं संसार के लिए? ऐसा संभव नहीं है। उद्धव ने बहुत समझाया, राजन एक राजा का कार्य भी बहुत जरूरी है। एक राजा के नियम, राजा के कानून, राजा का कार्य प्रजा की सेवा करना है, और इस समय प्रजा की सेवा हित आपके लिए आदेश आया है, आपको जाना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु कथा? बोलिए मेरा वरदान है, मेरा आशीर्वाद है। एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा योग बनेगा कि जब तुम कथा सुन रहे होगे, तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, कोई आदेश देने वाला नहीं होगा, कोई कुछ नहीं देने वाला होगा। तुम उस समय आदेश में नहीं, अपितु उपदेश में बैठे होगे। राजा परीक्षित का भाग्य उदय हुआ है। राजा परीक्षित को कथा श्राप की वजह से नहीं, अपितु वरदान की वजह से मिल रही है।